नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्लाह खान आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुवेंपु विश्वविद्यालय के स्नातक पदवी के तृतीय सत्र के थर्ड सेमेस्टर के बीएससी बीसीए हिंदी पाठ्यक्रम। तो आपको अभिनव कथा भारती नामक किताब रखी गई है। इसमें अनेक कहानियां आप देख सकते हैं। हम इन कहानियों को देखने से पहले थोड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास जान लेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास संवत्सर 1050 से शुरू होता है, अब तक ये चलता आ रहा है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन पंडित रामचंद्र शुक्ला ने किया है और बहुत अच्छी तरह से किया है, इसे सब मानते हैं। इन्होंने इस काल को या इस इतिहास को 4 कालों में या 4 भागों में विभाजित किया है। पहला आदिकाल, ये संवत्सर 1050 से 1375 तक आता है। दूसरा भक्ति काल, ये संवत्सर 1375 से 1700 तक आता है। और रीति काल संवत्सर 1700 से 1900 तक का काल है। और आधुनिक काल, अंतिम जो है 4वां आधुनिक काल, संवत्सर 1900 से अब तक जो चला आ रहा है। इसमें जो पहला आदिकाल है संवत्सर 1050 से 1375 तक, इसका थोड़ा संक्षिप्त परिचय देख लेंगे हम। इसे रामचंद्र शुक्ला ने वीर गाथा काल भी कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल भी कहा है। इसमें कुछ प्रमुख ग्रंथ आते हैं। तो पहला है खुमान रासो। खुमान रासो जो ग्रंथ है, ये वीर रस प्रदान काव्य ग्रंथ है। यह ग्रंथ 9वीं शताब्दी में रचा गया है, लिखा गया है। कवि दलपति विजय द्वारा यह लिखित है। राजा खुमान के युद्धों और वीरताओं का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। तो इसी आदिकाल में फिर एक प्रमुख ग्रंथ आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी का वीर रस काव्य है। ये भी वीर रस काव्य है। इसे कवि चंद बरदाई ने लिखा है। तो राजा पृथ्वीराज चौहान के वीरताओं का वर्णन प्रस्तुत ग्रंथ में, इस ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो में मिलता है। तो आगे चलते हैं। बीसल देव रासो आदिकाल का एक और काव्य ग्रंथ है, प्रमुख काव्य ग्रंथ है बीसल देव रासो। 14वीं शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया है, रचा गया है। इसे कवि नरपति नाल्ह ने लिखा है। राजा बीसल देव के जीवन, युद्धों और वीरताओं का वर्णन इस ग्रंथ में प्राप्त है। आगे चलते हैं तो भक्ति काल आता है। भक्ति काल संवत्सर 1375 से 1700 तक चलता है। तो इस भक्ति काल में, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। ठीक है, इस काल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। इसमें 2 मार्ग आते हैं, 2 भाग आते हैं। इसमें पहला भाग है या पहला मार्ग है निर्गुण भक्ति और दूसरा है सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति में फिर 2 मार्ग आते हैं, एक ज्ञानाश्रयी मार्ग और दूसरा प्रेमाश्रयी मार्ग। निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रयी मार्ग के प्रमुख कवि है कबीरदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रयी मार्ग के प्रमुख कवि है। इसी निर्गुण भक्ति के प्रेमाश्रयी मार्ग के प्रमुख कवि है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति के प्रेमाश्रयी मार्ग के प्रमुख कवि है। अब हम दूसरा प्रमुख काल देखते हैं भक्ति काल में, तो वो है सगुण भक्ति काल। तो सगुण भक्ति में फिर हम 2 विभाग देखते हैं।
एक है राम भक्ति और दूसरा है कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। संत तुलसीदास राम भक्ति कवि के, सगुण भक्ति में आने वाले राम भक्ति के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। और इसी सगुण भक्ति में जो कृष्ण भक्ति आती है उसके प्रमुख कवि हैं संत सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि हैं। आगे चलते हैं तो रीतिकाल आता है। रीतिकाल संवत्सर 1700 से संवत्सर 1900 तक। कहां से? संवत्सर 1700 से संवत्सर 1900 तक रीतिकाल आता है। तो रीतिकाल का अर्थ क्या है? रीतिकाल का अर्थ होता है श्रृंगार, श्रृंगारिकता, वर्णना। तो इसमें अंग्रेजी में इसे रोमांटिज्म भी कहते हैं। संवत्सर 1700 से 1900 तक श्रृंगार काव्य या श्रृंगारिक काव्य लिखे गए इस काल में, इसलिए इसे रीतिकाल, श्रृंगार काल अथवा उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। इन तीनों नामों से भी उसे पुकारते हैं। रीतिकालीन कवियों में केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास, बिहारी, मतीराम, भूषण जैसे अनेक प्रमुख कवि इस काल में आते हैं। अब हम देखेंगे अंतिम चरण जो है आधुनिक काल का। आधुनिक काल संवत्सर 1900 से अब तक पड़ता है। अब तक जो चल रहा आ रहा है उसे आधुनिक काल ही कहा जाता है। इस आधुनिक काल को एक और दूसरा नाम है इसका, गद्य काल भी कहते हैं, क्योंकि पद्य के साथ साथ गद्य साहित्य का भी उदय इस काल में होता है। इसी काल में, आधुनिक काल में ही क्या होता है? गद्य साहित्य भी, पद्य साहित्य भी लिखा गया, तो पद्य साहित्य के साथ गद्य साहित्य का भी उदय होता है। यहाँ गद्य विधा के आलोचना, कहानी, उपन्यास, नाटक और पत्रकारिता जैसे प्रचलित अनेक विधाओं को हम इस काल में देखते हैं। इसमें ज्यादातर रचनाएं गद्य शैली में ही लिखी जाती हैं। गद्य शैली की प्रधानता हम इस काल के रचनाओं में देखते हैं। चाहे पद्य हो, कविता हो, उसमें गद्य शैली की प्रधानता ही पड़ती है। अब इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महान लेखक क्या किए हैं? अंधेर नगरी, चौपट राजा, भारत दुर्दशा जैसे श्रेष्ठ नाटक लिखे हैं इस काल में। फिर हम आगे चलते हैं तो हिंदी साहित्य का आज के इस क्लास में हमने क्या किया? हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय मिला। वो कौन सा? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का संक्षिप्त परिचय हमने देख लिया। तो इसमें हम और आप सब क्या करते हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास को संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं और इसके साथ में कई लेखकों की जानकारी भी हमें यहाँ मिलती है। तो अब हम क्या करेंगे? एक दो प्रश्न पूछेंगे और आप हो सके तो कोशिश करो उत्तर देने की। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा जाता है? और आपको ऑप्शन है अ 2, ब 8, क 10, ड 4। उत्तर क्या है? हाँ, उत्तर है ड 4। हिंदी साहित्य के इतिहास को क्या किया गया है? कितने कालों में विभाजित किया गया है? 4 कालों में विभाजित किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपके लिए, निर्गुण भक्ति और ज्ञानाश्रयी मार्ग के प्रमुख कवि कौन हैं? और आपको ऑप्शन दिया जाता है अ कबीर, ब महादेवी वर्मा, क तुलसीदास, ड प्रेमचंद। तो इसका उत्तर क्या है? निर्गुण भक्ति और ज्ञानाश्रयी मार्ग के प्रमुख कवि कौन है? अ कबीरदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि हैं। तो
हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा पढ़ना है तो और ज्यादा पढ़ना है तो आपके लिए रेफरेंस किताब है, हमने भी जो रेफर किया है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, डॉक्टर शिव कुमार वर्मा की किताब है। और एक है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। इन किताबों में पूरा क्या मिलता है, आपको विवरण मिलता है।